हाय एवरीवन। इसके पहले वाले वीडियो में हमने अपने मैट्रिक्स को पूरी तरह से फिनिश किया। अब इसके बाद से हम अपना डिटर्मिनेंट स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा क्या है, फोर्थ चैप्टर है। तो चलिए बिना किसी देरी के डिटर्मिनेंट को स्टार्ट करते हैं। डिटर्मिनेंट, अब देखिए इसके पहले वाले में हमने मैट्रिक्स पढ़ा था, और अगर आप ध्यान देंगे तो मान लीजिए हमें कोई लीनियर इक्वेशन दिया गया हो, लीनियर इक्वेशन का सिस्टम दिया गया हो या लीनियर सिस्टम दिया गया हो, b1 यहाँ y और ये इक्वल टू c1 a2 x प्लस b2 y इक्वल टू c2। मान लीजिए ये हमें दो लीनियर सिस्टम दिए गए हों, तो हम आप जानते हैं कि a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। ये किसके लिए होता है? यूनिक सोल्यूशन के लिए। जब ये हमारा इक्वेशन जो दोनों है यूनिक सोल्यूशन देता है तो ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाई होता है, ठीक। और उसके बाद से एक होता है a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2। ये किसके लिए होता है? ये हमारा इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए होता है, इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए होता है। थोड़ा मीनिंग गड़बड़ होगा तो उसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए एक और होता है a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। ये क्या होता है? ये हमारा नो सोल्यूशन का कंडीशन होता है। तो इसमें ये वाला जो होता है, ये वाला यानी कि a1 अपान a2 डजंट इक्वल टू b1 अपान b2, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं a1 b2 उसके बाद से माइनस b1 और उसके बाद से a2 डजंट इक्वल टू 0। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अब आइए फिर से हम इस लीनियर सिस्टम पे आते हैं। तो इस लीनियर सिस्टम को आप एक मैट्रिक्स के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? आप यहाँ पे देखिए, यहाँ a1 लिख लीजिए, यहाँ b1 लिख लीजिए, यहाँ a2, यहाँ b2, उसके बाद से यहाँ x और यहाँ y, और यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, c1 c2। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये वाला मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, इसको करेंगे क्या हो जाएगा, a1 x, ये क्या हो जाएगा, प्लस b1 y इक्वल टू हमारा c1 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार से इसको हम जब करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, a2 x प्लस b2 y इक्वल टू c2। तो ये हमारा इक्वेशन मिल जा रहा है। अब इसमें हमने क्या देखा कि इसको हमने जब मैट्रिक्स के फॉर्म में इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया तो ये हमारी मैट्रिक्स आए, ये हमारी मैट्रिक्स आए। और ये देखिए यूनिक सोल्यूशन के लिए ये वाला हमारा कंडीशन चाहिए। तो इसमें देखिए ये वाला हमने क्या किया, इसका मल्टीप्लाई इसमें करके, इसका मल्टीप्लाई इसमें करके, उसके बाद से सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये जो हमारा आता है ये वाला a1 इंटू b2 माइनस b1 इंटू a2 डजेंट इक्वल टू 0, यही हमारा क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ये जो मैट्रिक्स दी गई है ऑफ दैट मैट्रिक्स कर लीजिए, डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। यानी कहने का मतलब ये है कि इस मैट्रिक्स से, ये वाला जो मैट्रिक्स दिया गया है, इस वाले से जो हमारे नंबर मिलेगा यानी कि डिजिट संख्या मिलेगा, वही हमारा क्या होगा, डिटर्मिनेंट, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होगा। अब चलिए इसके डिफिनीशन को देखते हैं। अब देखिए डिफिनीशन क्या कहता है उसको देखिए। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, मान लीजिए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है, तो उसे हम एक नंबर से एसोसिएट, एक नंबर से हम उसे लिख सकते हैं। चाहे वो नंबर क्या हो सकता है, हमारा रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। तो वो जो नंबर होता है वही हमारा उस मैट्रिक्स का क्या होता है, डिटर्मिनेंट होता है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ
ऑर्डर n we can associate with a नंबर कैसा होना चाहिए, नंबर क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, रियल हो सकता है अथवा कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n वी कैन एसोसिएट विथ अ रियल नंबर इज known as determinant of that मैट्रिक्स। तो हमने क्या पढ़ा, कोई भी हमें कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दी गई हो जिसका ऑर्डर n हो, तो उसे हम एक रियल नंबर से व्यक्त कर सकते हैं, यानी कि डिनोट कर सकते हैं। रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर से हम व्यक्त कर सकते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कहेंगे। अब देखिए यहाँ पे नोट करके लिखेंगे। अब देखिए डिटर्मिनेंट को ऐसे भी आप लिख सकते हैं, इसे भी हम क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। अब देखिए मान लीजिए कोई ए मैट्रिक्स दी गई हो, उसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इसे भी हम क्या कहेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक, और उसी प्रकार से इसको इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं, DET ऑफ ए। इसे भी हम क्या पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो ये तीन प्रकार से हम डिटर्मिनेंट को प्रदर्शित कर सकते हैं, यानी कि डिनोट कर सकते हैं। एक इस प्रकार से कर सकते हैं, ये त्रिभुज बना के छोटा सा, और एक ये, इसको हम मॉड ऑफ ए नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, इसको मॉड ऑफ ए नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे हम, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और इस प्रकार से एक हम लिख सकते हैं। तो ये था डेफिनीशन। अब चलिए डिटर्मिनेंट हम 2x2 के मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट कैलकुलेशन करना सीखते हैं। अब देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं डिटर्मिनेंट कैलकुलेशन ऑफ 2x2 मैट्रिक्स। अब 2x2 की मैट्रिक्स दी गई हो तो उसका डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको हम देखते हैं। मान लीजिए ए हमें कोई मैट्रिक्स दी गई हो इस प्रकार से, A11 A12 A13 नहीं A21 और A22। तो सिंपली आप क्या कीजिए, डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू A11 A12 A21 A22। उसके बाद से क्या कीजिए, इनका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, इनका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए। तो आपको क्या मिलेगा, A11 इंटू A22 माइनस A12 इंटू A21। तो ये जो हमारा आ जाएगा, ये इससे जो हमें नंबर मिल जाएगा, ये हमारा क्या होगा, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल में आप देख सकते हैं, एग्जांपल के लिए एक हम देखते हैं, ये मान लीजिए एक कोई मैट्रिक्स हमें दी गई हो 5 6 1 यहाँ पे 3, ये हमें दी गई हो, इसका हमें डिटर्मिनेंट ज्ञात करना। तो सिंपली क्या कीजिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद से अगर आप इसको देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए हमने क्या किया, पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें किया है, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, आपको क्या मिलेगा, 15 मिलेगा। फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, यहाँ माइनस का साइन लगा, माइनस का साइन हमने यहाँ पे लगाया है, यहाँ 6 हो जाएगा। उसके बाद से आपको क्या मिल जाएगा, 9। तो यानी कि ए का डिटर्मिनेंट हमारा 9 यहाँ आ जाएगा। अब चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए सेकंड वाला, मान लीजिए यहाँ पे बी कोई मैट्रिक्स हमें दी गई हो, 10
1 5 2। ये इस प्रकार से दी गई बी का हमें डिटर्मिनेंट क्या ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ बी, उसके बाद से हम क्या करेंगे 10 1 5 2, उसके बाद से हम डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो आपको क्या मिला 20 माइनस 5, यानी कि आपको क्या मिल जाएगा 15। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बी का डिटर्मिनेंट होगा। तो ये था हमारा 2/2 मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का कैलकुलेशन। अब इसके बाद से हम 3/3 मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको हम देखते हैं। उससे पहले इनको मिटाते हैं। अब चलिए हम देखते हैं डिटर्मिनेंट कैलकुलेशन ऑफ 3/3 मैट्रिक्स। तो आप डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं 3/3 मैट्रिक्स के, तो आप कैसे कर सकते हैं 3/3 मैट्रिक्स को आप तोड़ के उसको 2/2 के मैट्रिक्स में डिवाइड करके, यानी कि तोड़ में जब डिटर्मिनेंट कैलकुलेशन हमें करना है 3/3 मैट्रिक्स का, तो इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम 3/3 का जो मैट्रिक्स दिया गया है उसको 2/2 के मैट्रिक्स में डिवाइड करके, यानी कि तोड़ के हम अपना 3/3 मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे उसको हम देखते हैं। तो मान लीजिए ए हमारा कोई मैट्रिक्स यहाँ पे दिया गया हो जिसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या A12 A11 A12, उसके बाद से A13 A21 A22 और ये क्या A23, यहाँ A31 A3, यहाँ क्या हो 2, यहाँ A33। इस प्रकार से हमें एलिमेंट दिया गया। तो देखिए इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने का टोटल 6 तरीके होते हैं। कौन कौन से, एक तरीका ये होता है कि अगर फर्स्ट रो को आप लेकर चलें, दूसरा सेकंड रो को, तीसरा थर्ड कॉलम को, उसी प्रकार से फोर्थ तरीका क्या होता है, फर्स्ट कॉलम को लेकर चलिए, फिफ्थ क्या होता है सेकंड कॉलम को, और सिक्स्थ क्या होता है आप सिक्स्थ कॉलम को लेकर चलें। यानी कि 3 तरीके से रो को लेकर चलेंगे तो आप 3 तरीके से वहाँ से आप डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, और कॉलम को लेकर चलेंगे तो आप 3 तरीके से वहाँ डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम रो से कैसे डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं वो उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखिए, उसके बाद से आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे -1, उसके बाद से ये वाले एलिमेंट हम ले रहे हैं, यानी कि ये डिटर्मिनेंट हम कैलकुलेट किसको लेकर कर रहे हैं, ये फर्स्ट रो को हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिख ले रहे हैं डिटर्मिनेंट कैलकुलेशन CAL कैलकुलेशन बाय टेकिंग फर्स्ट रो। तो यहाँ हम डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, फर्स्ट रो को लेकर कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप लिखिए डिटर्मिनेंट यहाँ पे, अब देखिए यहाँ डायरेक्ट -1 लिखिए, उसके बाद से A11 यानी कि फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है, यहाँ पे 1 + 1 इसके ऊपर -1 के ऊपर चढ़ा दीजिए। फिर उसके बाद से यहाँ A11 को आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर उसके बाद से यहाँ से देखिए इस लाइन को छोड़ दीजिए, इस लाइन को छोड़ दीजिए, जो एलिमेंट ये हमारा बच रहे होंगे ये 4 एलिमेंट, तो इनको लिख लीजिए A22 A23, उसके बाद से ये हमारा क्या हो जाएगा A32, उसके बाद से A3 यहाँ पे 3। अब उसके बाद से यहाँ प्लस का साइन लगाइए, फिर -1 लिखिए, उसके बाद से देखिए ये सेकंड एलिमेंट आएगा, इसके सफिक्स को 2 + 1 ऊपर चढ़ा दीजिए। ठीक, उसके बाद से आप क्या कीजिए, इनको यहाँ पे नोट डाउन भी कर लीजिए A12। फिर उसके बाद से आपको क्या करना है, अब इस लाइन को छोड़ देना, इस लाइन को छोड़ देना, यहाँ क्या बचेगा A21 और यहाँ पे A23, उसके बाद से क्या बचेगा A31, उसके बाद से A33। तो ये हमारा इसके लिए हो गया सेकंड एलिमेंट। अब देखिए थर्ड एलिमेंट पकड़िए, यहाँ प्लस का साइन लगाइए -1। अब देखिए यहाँ पे क्या है 1 + 1 और 3, 1 + 3 यहाँ लिख लीजिए। फिर उसके बाद से यहाँ पे ये कौन सा हमने एलिमेंट लिया था, A13 लिया था, A13 यहाँ पे लिख लीजिए। फिर उसके बाद से आप क्या कीजिए, यहाँ पे देखिए अब इसको हमने लिया है तो ये और ये लाइन छूटेगा, ये बचेगा। तो हमारे यहाँ क्या हो जाएगा A21, उसके बाद से A22, उसके बाद से हमारा क्या हो जाएगा A31, उसके बाद से A32। तो यहाँ पे क्या लिखा है आप देखिए, यहाँ पे लिखा है A21 A22 A31 A32 लिखा। अब इसके बाद से आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देखिए -1 पे पावर 2 है तो आपको क्या मिलेगा +1 मिलेगा। उसके बाद से इसका आप डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा A22
A33 माइनस A23, उसके बाद से A32, ये आपको मिलेगा। फिर उसी प्रकार से आप यहाँ पे देखेंगे तो आप देखिए -1 पावर 3 है, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ -1 मिलेगा, तो यहाँ माइनस आप लिख लीजिए, यहाँ पे A12 है हमारा। उसके बाद से आप क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, A21 A33 माइनस, उसके बाद से यहाँ करेंगे A31 A23। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखिए -1 पे पावर क्या है 4 है, तो यहाँ पे आपको +1 मिलेगा, और ये हमारा क्या है मल्टीप्लाई में, तो इसको हम लिख लेंगे। उसके बाद से यहाँ पे देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे, आपको क्या मिलेगा A21 और A32, यहाँ माइनस का साइन लगा लीजिए, आप दिख रहा होगा आपको। उसके बाद से देखिए अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आपको क्या मिलेगा A31 और उसके बाद से A22। अब देखिए इसके बाद से क्या होगा, अब देखिए इसके बाद से कुछ नहीं होगा, इसका आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर आप फर्स्ट रो को डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट मतलब A11 के स्थान पे कोई एलिमेंट दिया रहेगा, उसी प्रकार से इन सभी के स्थान पे कोई एलिमेंट दिया गया रहेगा, उसको आप यहाँ पे रख के सॉल्व करेंगे तो आपका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। तो ये था, हमने डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया था फर्स्ट रो को लेकर। आप इसी प्रकार से आप सेकेंड रो को लेकर डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, थर्ड रो को लेकर आप डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब चलिए हम देखते हैं कॉलम को लेकर डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले इनको मिटाते हैं। अब देखिए डिटर्मिनेंट कैलकुलेशन बाय टेकिंग फर्स्ट कॉलम, ये डिटर्मिनेंट टी है, डेफ नहीं है, ठीक है, ये टी है, यहाँ पे पूरा नहीं लिखे हैं, शॉर्टकट लिखे हैं, डिटर्मिनेंट समझ लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, उसके बाद से हमने देखिए यहाँ पे फर्स्ट कॉलम लिया, तो इसमें फर्स्ट कॉलम क्या है, ये वाला हमारा फर्स्ट कॉलम है, यानी कि ये एलिमेंट जो है A11 A21 और A31 ये हमारे फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट। तो क्या करेंगे, आप यहाँ पे सिंपली -1 लिखिए, ठीक। उसके बाद से यहाँ पे देखिए नीचे इसके क्या है, ए के नीचे क्या है 1 है, तो 1 + 1 को ऊपर चढ़ा दीजिए। फिर आप क्या कीजिए, इसको उठा के यहीं मल्टीप्लाई में लिख लीजिए A11, हो गया ना। अब उसके बाद से हम क्या करेंगे, इस लाइन को छोड़ेंगे, तो आपको क्या मिलेगा A22 A23 और यहाँ पे क्या मिलेगा A32 A33, ये आपको मिल जाएगा। तो ये फर्स्ट एलिमेंट का काम हमारा तमाम हो गया। उसके बाद से प्लस का साइन लगाइए, यहाँ प्लस का साइन लगाइए आप, ठीक। उसके बाद से आप क्या कीजिए, A21 को ले रहे हैं तो यहाँ -1 लिखिए, और इसके नीचे क्या है 2 + 1 कर लीजिए। उसके बाद से क्या कीजिए, ये है, इसको मल्टीप्लाई में यहीं पे लिख लीजिए A21। फिर उसके बाद से आप क्या कीजिए, अब इसको इस लाइन को छोड़ दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा A12 A13, फिर उसके बाद से क्या मिलेगा A32, उसके बाद से क्या मिलेगा A33। ये हमारा हो गया इस वाले सेकंड वाले एलिमेंट का। अब इसी प्रकार से थर्ड वाले का देखते हैं, तो यहाँ पे प्लस लिखिए, उसके बाद से यहाँ पे देखिए 3 और 1 है, एक नीचे ना, तो यहाँ -1 पे 3 + 1, और उसके बाद मल्टीप्लाई में इसको लिख लीजिए A31। फिर उसके बाद से क्या करेंगे हम, अब देखिए इस लाइन को और इस लाइन को छोड़ दीजिए, ये 4 एलिमेंट बच रहे हैं, इनको लिख लीजिए A12, उसके बाद से A13 है 13, फिर उसके बाद से क्या है A22 A23। अब देखिए इसके बाद से क्या होगा, अब 2/2 के डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है सब, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए। ये देखिए -1 पे पावर 2 है, तो आपको क्या मिलेगा +1 मिलेगा, +1 का मल्टीप्लाई A11 में करेंगे क्या मिलेगा A11 मिलेगा। उसके बाद से इसका करेंगे तो आप क्या मिलेगा A22 और इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32, तो ये इसका ये आएगा। उसके बाद से देखिए -1 पे पावर 3 है, तो यहाँ माइनस आएगा, -1 का गुणा आप A21 में करेंगे तो क्या मिलेगा A21। उसके बाद से आप देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे A12 इंटू A33 माइनस A13 इंटू A32, ये हो गया। उसके बाद से यहाँ पे देखिए -1 पे पावर 4 है, तो अब क्या मिलेगा +1 मिलेगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे आपको A31 मिलेगा। फिर इधर ये करेंगे आपको क्या मिलेगा A12 A23 दिख रहा होगा यहाँ माइनस, उसके बाद से इधर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा A13, उसके बाद से ये हमारा क्या मिलेगा A22। अब इसके बाद से क्या करना है, यहाँ लिखेंगे डिटर्मिनेंट आप, अब इसके बाद से इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको ए का डिटर्मिनेंट मिल जाएगा।
यानी कि इस प्रकार से कोई मैट्रिक्स दी रहेगी जिसके ये एलिमेंट दिए रहेंगे, आप इसमें आप रखेंगे तो आपको डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स ए का कैलकुलेट होके मिल जाएगा। तो जिस प्रकार से हमने यहाँ पे फर्स्ट कॉलम को लेकर यानी इसको लेकर ये हमने डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया है, उसी प्रकार से आप सेकंड कॉलम को लेकर यानी कि इस कॉलम को लेकर और इस कॉलम को लेकर आप डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब चलिए इसके बेसिस पे हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स हमें दी गई हो इस प्रकार से 3 4 5, ये 5 है, उसके बाद से 2 1 3, से 0 3 2, ये हमें कोई मैट्रिक्स दी गई हो, कोई हमने रैंडम मैट्रिक्स लिया है। तो अगर आपको इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है यानी कि कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे, तो फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा। देखिए, हम फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग अपना डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यहाँ पे हम क्या करते थे, -1 पे पावर ये जो इसका सफिक्स रहता था, यानी कि ये क्या है a11 है तो 1 + 1। तो आप क्या कर सकते हैं, आप देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ 1 1 आ रहा है तो 1 + 1 अब जोड़ेंगे क्या होगा, इवन नंबर आएगा। उसी प्रकार से यहाँ क्या है 1 + 2 तो आपको क्या मिलेगा, ऑड नंबर मिलेगा। उसी प्रकार से यहाँ पे 1 + 3 तो आपको क्या मिलेगा, 4 ये मिलेगा। तो आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आप ऐसे ना लिख के -1 पे पावर समथिंग समथिंग, आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये पोजीशन वाला जो हमारा नीचे सफिक्स आया है इवन है या ऑड है। अगर इवन रहेगा तो वहाँ पे प्लस लिख लीजिए, +1 लिख लीजिएगा, अगर ऑड रहेगा तो वहाँ पे -1 लिख लीजिएगा। आप वैसे भी कर सकते हैं अल्टरनेट, आप क्या कर दीजिए, पहले पॉजिटिव फिर निगेटिव, पॉजिटिव फिर निगेटिव, ठीक वैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या है, a11 है तो यहाँ 3 है, तो यहाँ पे आप सिर्फ 3 लिख लीजिए, क्योंकि +1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे आपको यही मिलेगा। उसके बाद से अब ई लाइन को छोड़ देना, तो क्या मिलेगा 1 और 3 3 2 ये मिलेगा। उसके बाद से यहाँ +1 करना है। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा क्या है, a12 वाला है, जोड़ रहा है तो हमारा क्या आ रहा है 3 आ रहा है, यानी कि ऑड नंबर आ रहा है, तो यहाँ पे माइनस आएगा, तो यहाँ माइनस कर लीजिए। उसके बाद से ये हमारा 4 का मल्टीप्लाई यहाँ कर लीजिए, ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद से इनको छोड़िए क्या बचेगा 2 3 0 2 ये हो गया। फिर उसके बाद से आपको क्या करना है, इस पे आना है, यानी कि 5 वाले एलिमेंट पे आना है। इसका पोजीशन क्या होता है a13, जोड़ रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है इवन नंबर, यानी कि यहाँ प्लस हम कर लेते हैं +1, तो आप जानते हैं 1 अंडरस्टूड रहता है, ठीक है, तो यहाँ प्लस हो गया। उसके बाद से यहाँ 5 लिख लीजिए आप। उसके बाद से ये लाइन और ये लाइन छोड़ दीजिए, आपको क्या मिलेगा 2 1, उसी प्रकार से 0 3। अब क्या करना है, इसको सीधा कैलकुलेट कीजिए, 3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 माइनस यहाँ पे 9 हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ -4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे करेंगे 4 और ये 0 हो जाएगा। 2 3 2 दूना 4 और 0 3 0, यहाँ पे +5 लिखिए। अब यहाँ पे देखिए 3 2 जा 6, 0 1 जा 0। अब यहाँ से देखेंगे आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे देखिए 3 × -7, ठीक, माइनस अब देखिए 4 में से 0 जा 4, उसके बाद से ये क्या हो जाएगा -16। फिर उसी प्रकार से ये क्या हो जाएगा 5 6 30, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ -21 7 3 21। उसके बाद से यहाँ देखेंगे 16 30, -16 + 30 आपको कितना मिलेगा +14, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा -7। तो यहाँ पे -7 आपको क्या मिल जाएगा, ए का डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए = -7 मिल जाएगा। ये हमने कैसे किया है, फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग हमने डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया। अब इसी क्वेश्चन का हम डिटर्मिनेंट फर्स्ट कॉलम को लेकर कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं बराबर है कि नहीं, ठीक है। तो पहले इसको मिटाते हैं। अब देखिए, इसके पहले हमने फर्स्ट रो को कैलकुलेट किया था, अब फर्स्ट कॉलम को लेकर कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे आप लिखिए डिटर्मिनेंट ऑफ है। जिस प्रकार से यहाँ पे देखे हैं कि इसको पोजीशन को सफिक्स को ऐड करके देख लेंगे इवन है या ऑड है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे -1 +1 लगाएंगे, तो वहाँ पे भी ये वैलिड है। तो जैसे कि देखिए इसका क्या है a11 है, यानी कि 1 और 1 को जोड़ने पे इवन आ रहा है, तो यहाँ पे +1 लिख सकते हैं हम। तो +1 का गुणा आप 3 में करेंगे तो 3 मिलेगा। उसके बाद क्या करना है, इनको छोड़ देना, 1 3 3 यहाँ पे 2, ठीक। और उसके बाद से क्या करना है, ये हमारा क्या है 2 1 है, 2 1 को आप ऐड करेंगे तो 3 मिलेगा, यानी कि आपको क्या मिलेगा ऑड मिलेगा। तो यहाँ पे -1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे आपको क्या मिलेगा -2 मिलेगा। उसके बाद से आप क्या कीजिए, इस लाइन को और इस लाइन को, यानी कि इस रो को इस कॉलम को छोड़ दीजिए, आपको क्या मिलेगा 5, यहाँ 3 यहाँ 2 मिलेगा।
फिर इसी प्रकार से आपको क्या करना है, इस पे आएंगे तो ये आपको क्या मिलेगा A31 तो हमारा क्या होता है A31 क्या होता है A31 हमारा 4 हो जाएगा, 4 हमारा इवन होता है यानी कि +1 होगा, +1 का मल्टीप्लाई आप 0 में करेंगे 0 में मिलेगा, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं +0 मल्टीप्लाई बाय, अब देखिए ये कॉलम और ये रो छूट जाएगा, आपको क्या मिलेगा 5 4 5 और उसके बाद से हमारा क्या मिलेगा 1 3। अब देखेंगे यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए 3, उसके बाद से 2 का मल्टीप्लाई 2, उसके बाद से यहाँ 9 हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार से इसमें करेंगे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे होगा -2 और उसके बाद से -2 हो जाएगा, इधर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 4 दूना 8 -5 3 15। ठीक, अब देखिए ये 0 है, यहाँ 0 करेंगे और यहाँ 3 चौका 12 -5, तो कोनो औचित्य नहीं है, यहाँ 0 को मल्टीप्लाई करेंगे पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ 7 हो जाएगा, -7 का करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा -21 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ आपको क्या मिल रहा है 15 और 7 मिल रहा है ना यहाँ। और देखिए 15 में से आप नहीं 8 में से -15 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा -7 का मल्टीप्लाई आप 2 में करेंगे तो आपको क्या मिलेगा +14, तो यहाँ करेंगे तो यहाँ आपको -7 मिल जाएगा। यानी कि आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं डिटर्मिनेंट, मतलब आप देख रहे हैं कि हमने जब फर्स्ट रो को लेकर डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया है और फर्स्ट कॉलम को लेकर डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया है, दोनों कंडीशन में हमारा सेम है। ठीक है, तो ये हमारा था फर्स्ट एग्जांपल। इसके बाद से सेकंड एग्जांपल को देख। अब देखिए मान लीजिए सेकंड क्वेश्चन हमारा दिया गया हो A = 1 0 यहाँ 2, उसके बाद से 5 3 1 यहाँ 0 0 2। तो आप देखिए इसमें अगर हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करें अपना फर्स्ट रो को लेकर, ठीक है, फर्स्ट रो को अगर लेकर हम अपना डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करें हैं तो डिटर्मिनेंट तो कैलकुलेट हो जाएगा लेकिन थोड़ा समय लेगा। ठीक है, अगर हम अपना डिटर्मिनेंट कैलकुलेशन अगर थर्ड रो को लेकर करें हैं या सेकंड कॉलम को लेकर करें तो हमारा कैलकुलेशन थोड़ा कम हो जाएगा। तो आप पहले डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने से पहले आप अपने मैट्रिक्स को ध्यान से देखिएगा। किसी भी रो में या कॉलम में, किसी रो या कॉलम में अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 हों, यानी कि मान लीजिए ये हम रो ले रहे हैं तो इसमें आप क्या देख रहे हैं मैक्सिमम 2 0 हैं, यानी कि अगर हम कैलकुलेशन करें तो सिर्फ एक एलिमेंट के लिए हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, हमारा डिटर्मिनेंट आ जाएगा। और उसी प्रकार से अगर हम सेकंड रो को लेकर अगर करें हम अपना डिटर्मिनेंट कैलकुलेट तो आपको देख रहे हैं कि आपको तीनों के लिए यानी तीनों एलिमेंट के लिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इसी प्रकार से अगर फर्स्ट रो को लेकर करेंगे तो आपको 2 एलिमेंट के लिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, आप क्वेश्चन को देखकर पहले ये आइडेंटिफाई कर लीजिए कि कॉलम या रो में अगर कोई भी कॉलम या रो ऐसा है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 0 है तो उस रो को लेकर आप अपना डिटर्मिनेंट, उस रो या कॉलम को लेकर आप अपना डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, जिससे आपको कैलकुलेशन बहुत कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखिए हम यहाँ पे दोनों तरीका बताएंगे, फर्स्ट रो को लेकर और उसके बाद से थर्ड रो को लेकर भी कैलकुलेट करके दिखाएंगे आपको। तो यहाँ पे पहले हम फर्स्ट रो को लेकर कैलकुलेट करते हैं डिटर्मिनेंट। तो आप देख रहे हैं ये 1 1 है तो यहाँ पे +1 आएगा तो यहाँ 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद से यहाँ करेंगे ये लाइन, ये कॉलम और ये रो छूट जाएगा, 3 1 यहाँ 0 2 हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद से यहाँ पे प्लस लिखिए या माइनस लिखिए, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे आपको 0 मिलेगा, यानी कि इस वाले एलिमेंट की कहानियाँ ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आएंगे तो आपको यहाँ क्या है A13 है, A13 -1 का आप मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे +0 लिख लेते हैं। उसके बाद से यहाँ पे देखिए A13 आ रहा है तो +1 आ जाएगा। यहाँ पे A13 है, ऐड करेंगे आपको क्या मिलेगा इवन मिलेगा, तो यहाँ +1 मिलेगा, +1 का मल्टीप्लाई आप 2 में करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 2 मिलेगा। उसके बाद से इधर ये कॉलम और ये रो छूट जाएगा, आपको क्या मिलेगा 5 3 0 0 और यहाँ पे हमारा मिल जाएगा। और यहाँ से आप अगर कैलकुलेट करेंगे आपको तो क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए 1 है तो 1 इंटू 2 3 6 और देखिए 0 का गुणा 1 में करेंगे आपको 0 मिल जाएगा। तो और यहाँ पे आपको क्या है, यहाँ 0 दिया गया है ऑलरेडी, यहाँ 2। अब देखिए यहाँ 0 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 0, 0 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 0, तो यहाँ 0 - 0 करेंगे 0। फिर उसके बाद से यहाँ देखिए 6 हो जाएगा, 6 में से 0 या 0 और 6 का मल्टीप्लाई 1 में 0 और 2 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 मिल जाएगा।
तो यहाँ पे हमने ए का डिटर्मिनेंट देखा, यहाँ पे 6 आया, ठीक है। ये हमने फर्स्ट रो को लेकर कैलकुलेट किया। तो फर्स्ट रो को आप लेकर कैलकुलेट किए तो यहाँ सिर्फ 2 ही एलिमेंट के लिए हमें कैलकुलेशन करना पड़ा। ये भी काफ़ी आसान ही था, इसमें आप कोई भी लेकर कर सकते हैं। लेकिन आप अगर थर्ड रो को लेकर करें डिटर्मिनेंट कैलकुलेशन, यहाँ पे देखिए, यहाँ और लिख लीजिए और अथवा, ठीक। अगर इसको लेकर हम कर रहे हैं तो कैलकुलेशन देखिए, यहाँ पे इसको लेकर अगर कैलकुलेशन कर रहे हैं, ए है 31 का, तो कुछ भी आए 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। उसी प्रकार से इसको लेकर हम कैलकुलेट करेंगे, ये हमारा क्या है 32 है, कुछ भी आए 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0। और ये हमारा क्या है 33 है, 33 है तो -1 पे 3 + 3 तो आपको क्या मिलेगा 6 मिलेगा। यानी कि ये आपको क्या मिलेगा प्लस मिलेगा, +1 का मल्टीप्लाई आप 2 में करेंगे तो 2 मिलेगा। अब इसके अकॉर्डिंग देख लीजिए 1 0, उसके बाद से यहाँ 5 3। अब देखिए यहाँ पे +2 लिख लीजिए। अब इसका कैलकुलेट कर लीजिए 3, उसके बाद से यहाँ -0। अब देख रहे हैं यहाँ पे आप बड़े आसानी से एक ही एलिमेंट के लिए कैलकुलेशन करना पड़ा और आपको डिटर्मिनेंट मिल गई। तो आप क्या कर सकते हैं डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने के लिए, सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि कोई भी रो अथवा कॉलम ऐसा तो नहीं है जिसमें 0 ज़्यादा हो। अगर वैसा हमें रो या कॉलम मिल रहा है तो डिटर्मिनेंट हम उसी रो या कॉलम के अकॉर्डिंग करेंगे। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।